नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं देना। कोटा में छात्रों को लेकर के अब बिहार में राजनीतिक होना शुरू हो गया है। कई तरह के बयान सामने आ रहे हैं। इस पर यह भी कहा जा रहा है कि जो बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार हैं, उन्होंने भी यह सरकार से मांग की है कि बीजेपी एमएलए पर कार्रवाई की जाए। अब इन्हीं से डायरेक्ट हम बात कर लेंगे सर से कि सर क्या इस बात में कितनी सच्चाई है। लोग कह रहे हैं कि बिहार सरकार ने जिस तरह से एसडीओ पे कार्रवाई की है, उसके बाद अब विधायक पे कार्रवाई करने की मांग हो रही है। क्या कहेंगे सर? देखिए, हमने कार्रवाई की बात नहीं की है। हमने कहा कि जो लॉकडाउन को तोड़ते हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, जो नियम और कानून को तोड़ते हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और जिनकी चर्चा आपने की वो तो पास उनको निर्गत किया गया है, पास के आधार पर दूसरे जगह गए हैं और दूसरे जगह से लौटे हैं। तो जो नियम का पालन करता है तो नियम के पालन पर तो कोई कार्रवाई नहीं होती है। सर मेरा दूसरा सवाल है कि अभी पूरे देश में लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है और ऐसे में बहुत सारे काम है जो ठप पड़े हुए हैं। खास करके जो दिहाड़ी मजदूर हैं उनको कारोबार को लेकर के काफ़ी दिक्कत हो रहा है और कहीं काम नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में लॉकडाउन टूटने के बाद में आपके विभाग की तरफ से कौन कौन से काम हो रहे हैं? देखिए, हमारा विभाग ग्रामीण क्षेत्रों में खास करके जो गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, उनको हम काम दे रहे हैं। हम मनरेगा के तहत भी काम दे रहे हैं। और कल जो हमारे मजदूर काम किए हैं, 3,63,000 मज़दूरों को हमने काम दिया है। और उसके अलावा अभी भारत सरकार से आज ही 2,32,100 प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण में लक्ष्य प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैंने ग्रामीण विकास मंत्री भारत सरकार को, श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी को मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने हमारे आग्रह को मान लिया और 2,32,000 का लक्ष्य दिया। और इसी वित्तीय वर्ष में 6,64,000 का भी लक्ष्य मिला था। अभी VC किया था उन्होंने 18 तारीख को, तो उस दिन अनुरोध किया था और फिर उसके कबल भी हम उनसे अनुरोध किया था कि लक्ष्य को बढ़ाइए ताकि गरीबों को काम मिल जाए। 2 जोन की रोटी के लिए किसी के आगे हाथ पसारने की आवश्यकता नहीं होगी। जितने मजदूर को ये मिलेगा प्रधानमंत्री आवास, 1,20,000 रुपया उनको उसके लिए मिलेगा। मनरेगा का मजदूर रहेंगे तो उनको 90 दिन का काम भी उसमें मिलेगा। शौचालय नहीं रहेगा तो शौचालय के लिए भी उनको 12,000 रुपया मिलेगा। और उसके अलावे हम वहाँ पर सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखते हुए इन कामों को कराएंगे। और मज़दूरों को भी, सभी मज़दूरों को, अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखें, मास्क का उपयोग करें, साबुन और सैनिटाइज़र का उपयोग करें। ये कहते हुए काम को आगे बढ़ाना है और सभी मज़दूरों को बिहार में काम देना है। सर आप बताने की करेंगे कि कहाँ पे किस किस इलाके में ये काम शुरू हो गया है, कहाँ? नहीं, अभी बिहार के 7,338 पंचायतों में काम चल रहा है। और आपको ये जानकर प्रसन्नता होगी कि कुल योजनाएं 3,07,348 योजनाओं पर हमारा काम शुरू हो गया है। और जितने लोग और काम मांगेंगे उनको भी हम काम देने के लिए तैयार हैं। हमारे पास 58 लाख सक्रिय जॉब कार्डधारी हैं और जितने लोग काम मांगेंगे उनको काम देंगे। और जो बाहर से आने वाले हैं उनको भी हमको काम देने में कोई दिक्कत नहीं है। सर मेरा ये सवाल है कि जो दिहाड़ी मजदूर हैं अन्य राज्य में फंसे हुए हैं, तो क्या वो उन राज्यों में भी इस तरीके की योजनाएं चल रही हैं ताकि जो मजदूर भूखे न मर सके वहाँ पे? देखिए, उसके लिए तो बिहार की सरकार ने और बिहार के मुख्यमंत्री जी ने सभी जो बिहार से के मजदूर बाहर में हैं उनको 1,000 रुपया उनको उनके खाते में हस्तगत कराया गया है और कराया जा रहा है। और वहाँ पर वहाँ के सरकारों से बातचीत करके वहाँ के मज़दूरों को राशन, वहाँ के मज़दूरों को चिकित्सा का ख्याल रखा जाए। इसके लिए वहाँ की सरकार से बातचीत करके वहाँ पर समस्या का हल किया जा रहा है। सर इस पे विपक्ष का कहना है, भाई वीरेंद्र का भी कहना, आरजेडी के जो प्रमुख प्रवक्ता हैं उनका कहना है कि कोरोना को लेकर के सरकार घोटालेबाजी कर रही है। आज नहीं तो कल ये उजागर होकर के आएगा, चाहे वो डोर टू डोर स्क्रीनिंग को लेकर के हो या फिर 1,000 रुपये देने की राशि देने की मांग हो। अनेक तरह की जो योजनाएं जो बिहार सरकार की चल रही है वो सब खोखले बताए जा रहे हैं और कल के रेट में ये सब सामने आने वाले हैं। देखिए, जितना भी काम हो रहा है बिहार में सब पारदर्शी तरीके से हो रहा है। अगर किसी खाते में पैसा जा रहा है तो आधार कार्ड से लिंक है। किसी के खाते में, अगर मजदूर के खाते में मनरेगा का पैसा जा रहा है तो वो आधार कार्ड से लिंक है। किसी के आवास निर्माण में पैसा जा रहा है तो सारा आधार कार्ड से लिंक है। और सारा
उनके खाते में पैसा जा रहा है, व्यक्ति के खाते में जा रहा है, मजदूरों के खाते में पैसा जा रहा है, और इस तरह का आरोप उनको लगा रहे हैं। अगर उनको कहीं से कोई जानकारी है तो सरकार के संज्ञान में देना चाहिए, उसकी जांच कराएंगे और जांच करके कार्रवाई करेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे बिहार सरकार के मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार जी। इन्होंने हम साफ तौर से दिहाड़ी मजदूरों को लेकर के बातचीत की। तो इन्होंने कहा है कि जो भी दिहाड़ी मजदूर हैं उन लोगों के लिए अनेक तरह की योजनाएं हैं, उसके तहत उन लोगों की नौकरी मिल रही है। तो आपके लिए यह एक सुनहरा मौका है और आप लोग अपने जहां भी हैं शांति से बना करके शांति बनाए रखें और धैर्य रखें। आप लोगों का काम कहीं नहीं गया है। आप लोगों के लिए बिहार सरकार काफी गंभीर है, आप लोगों के बारे में सोच रही है और लगातार कुछ न कुछ आपके लिए योजनाओं की प्रक्रिया जो है वो शुरू कर रही है। इस खबर बस इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें। आपका सहयोग समर्थन लगातार सिटी पोस्ट को मिल रहा है। आगे भी अपना ऐसे ही सहयोग बनाए रखें। धन्यवाद।